दोस्तों, और आज हम बात करने वाले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी से आप पढ़ पाएंगे, आपको समझ में आएगा पूरा मशीन डिज़ाइन। तो इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं। बेसिक कंजम्पशंस, फिर बाद में टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हुक्स लॉ, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, और ऐसे कई आप डेफिनेशंस इसमें देखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ स्ट्रेस, परसेंटेज इलॉन्गेशन, थर्मल स्ट्रेस तो सबसे इंपॉर्टेंट, और एक मोहर सर्कल का मेथड होता है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मोहर सर्कल को बिल्कुल ना छोड़िएगा। सेकंड चैप्टर पे आते हैं रेजिलेंस, जो रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस आता है, स्ट्रेस एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, और स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल सडन एंड फॉलिंग लोड सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आप कई तरह के थ्योरम्स पढ़ेंगे जो आपने पढ़े थे, और विदाउट डेरिवेशन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, आई होप आपको आता होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नया कॉन्सेप्ट सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सर्कल के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानेंगे, सेक्शंस के बारे में, और इसीलिए इसके आप मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, यूज ऑफ द इक्वेशन सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, सब ये तो इसका भगवान है इस चैप्टर का, मतलब इक्वेशन है सबसे ऊपर, इसी को आप रखेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, परमिसिबल स्ट्रेस, ऐसे कई सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। टॉर्जन, जो आपको कई तरीके से मदद करेगा, ये एक एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअली टॉर्जन वाला है। मोमेंट इनर्शिया में आप फोर्स निकालते हो, तो इसमें आप एक्चुअली टॉर्क निकालोगे, यही फर्क है। तो टॉर्जन इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्जन, इसके इक्वेशन, यूज ऑफ टॉर्क, मतलब सर्कुलर शाफ्ट में कैसे हम वो पावर ट्रांसमिशन करते हैं। शाफ्ट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप पावर ट्रांसमिट कर सके, तो इसलिए सबसे डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद एसएफडी बीएमडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें आप फोर्स निकालेंगे, बीम का नेचर पढ़ेंगे, उसके एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, मतलब एक बीम में ड्यू टू अनलोडिंग, मतलब एक फोर्स लगाने की वजह से होता क्या है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। एसएफडी बीएमडी निकालना, उसको ड्राइंग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। कॉलम्स, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि हम इससे घर बनाते, कई जगह काम आते हैं। कॉलम्स एक्चुअली देखिए, बकलिंग लोड, क्रशिंग लोड, इसके कुछ इक्वेशंस होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आयलर फॉर्मूला, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो, कई तरीके हैं, कॉलम को बांटे गए हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, और ये सारी चीजें आपको देखना है। इसके बाद थिन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल, इसमें इंट्रोडक्शन आप देखेंगे, सर्कमफ्रेंशियल हुक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल शेल्स। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से आप समझेंगे एसएफडी बीएमडी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको आने ही चाहिए। आप इसमें फॉर्मूला कई 7 चीज़ों के लिए निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक सर्कुलर बेंडिंग, मतलब आप इसका वो है एक कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और एक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप इंटीग्रेटेड मोमेंट एरिया मेथड जो भी लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन, इसमें आपको 7 जो तरीके हैं, 7 मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, जिसका आप निकालने वाले, इसमें कई फॉर्मूलाज है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यूडीएल, ये सारी चीज़ें अगर आपको ये सीखना है तो आप एसएफडी बीएमडी पहले इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम में, आप ज़रूर इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसको देखिए और आप समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।